चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बनाया एक्शन प्लान, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ पॉलिसी। बजट 2023 किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, 8,000 रुपए हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। मान सरकार ने 10 महीने में बनाया 500 मोहल्ला क्लिनिक, सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में होता है केंद्र का दखल। चीन की पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर बुरी नजर, सेना कभी भी खेल सकती है खूनी खेल, मजबूत रणनीतिक उपस्थिति के लिए बढ़ा रहा सैन्य ताकत, रिपोर्ट में दावा। बजट 2023 में ग्रोथ पर रहेगा मोदी सरकार का फोकस, लोगों को लुभाने वाले कदमों से बचेगी वित्त मंत्री। आटा तेल बिजली से बेहाल पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल, पाक मीडिया का दावा। भारत लाए जाएंगे 100 से ज्यादा चीते, साउथ अफ्रीका के साथ डील पक्की। 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घट सकते हैं गेहूं आटे के दाम, आम लोगों को जल्द ही मिलेगी राहत। विश्वासघात से शिवसेना और महाराष्ट्र दोनों हुए बदनाम, उद्धव का सीएम शिंदे पर वार। दिल्ली में 6 महीने में खुली 216 बियर शॉप, कुल संख्या हुई 566, लक्ष्य 700 दुकान खोलने का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई, राहुल गांधी को वाहन से भेजा अनंतनाग। फाइजर बूस्टर डोज और फ्लू वैक्सीन के साथ न लगवाएं, हो सकती है खतरनाक बीमारी। 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां, टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर, पीएम मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी में शामिल किया। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के गांव में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़े। जापान 8 मई से कोरोना को नॉर्मल फ्लू मानेगा। कर्नाटक में 30% विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी, गुजरात में जिस फॉर्मूले से इतिहास रचा उसी से कर्नाटक में सत्ता बचाने की कोशिश। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। हिमाचल 8.21 लाख महिलाओं को मिल सकते हैं 1,500 रुपए, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में रोड मैप तैयार। कांग्रेस का आरोप, चीन से लगी सीमा पर भारत ने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर खोया अधिकार। छत्तीसगढ़ बजट 2023 की तैयारी, सीएम भूपेश ने शुरू की मंत्रियों के साथ बजट चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा निजी है, नीतीश को लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का इंतजार। लेपर्ड टैंक के बाद यूक्रेन ने मांगे F-16 फाइटर जेट, कहा परमाणु के अलावा सारे हथियार चाहिए, जर्मनी ने देने से मना किया। बजट में मिलेट फूड को प्रमोट करेगी सरकार, किसानों की आय बढ़ाने और कुपोषण से निपटने में मिलेगी मदद। सीएम शिंदे का दावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी, सत्ता में रहेगा एनडीए। नॉर्थ ईस्ट के 7 शहरों में शुरू हुई रिलायंस जियो की 5G सेवा, मेघालय सहित 6 राज्यों में आया जियो ट्रू 5G। बिजली काटी 144 लागू, 24 छात्र हिरासत में, डीयू में फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर संग्राम। हिमाचल जल्द नहीं होगा कोरोना मुक्त, राज्य में सिर्फ 4 एक्टिव मरीज, 12 में से 8 जिलों में एक भी केस नहीं। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की भारत ने बढ़ाई टेंशन, सिंधु घाटी जल संधि को लेकर भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी युवा बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, सीएम का बड़ा ऐलान। देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य, केरल के सीएम का संघ परिवार पर बड़ा हमला। नागालैंड के सीएम रियो बोले, भाजपा एनडीपीपी 20-40 सीटों के बंटवारे के साथ लड़ेंगे चुनाव। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हो सकती है कई और लड़ाई, लद्दाख पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक। भारत और मिस्र का संयुक्त बयान, आतंकवाद को शरण देना बंद करे विश्व, एक और मुस्लिम देश की पाक को परोक्ष चेतावनी। नाम बड़े दर्शन छोटे, बिहार की राजनीति में नहीं मिला मुकाम, पाला बदलने में माहिर है कुशवाहा। यात्रीगण ध्यान दे, कोहरे ने बढ़ाए पैसेंजर्स की मुश्किलें, 283 ट्रेनें हुई कैंसिल। राजस्थान आम आदमी पार्टी सभी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप। पुणेकरों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर, सीएनजी पंप मालिकों की आज से हड़ताल शुरू। कंगाल पाकिस्तान होगा दिवालिया, $1 की कीमत पहुंची 250 पार, शहबाज के मंत्री ने जताई गृह युद्ध की आशंका।
जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग, राहुल ने आज यात्रा कैंसिल की। खड़गे ने कहा हम पहले भी 2 पीएम खो चुके। 2024 में दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी, पार्टी 3 सीटों पर कर रही सर्वे। अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में उथल पुथल का दौर जारी, कीमतों में गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी राहत। त्रिपुरा नागालैंड में अलग राज्य की मांग तेज, सही समय पर सही दाव ही तय करेगा भाजपा की जीत। बाजार के समर्थन से तिलहनी फसलों की खेती पर जोर, चालू रबी सीजन में 7 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंची बुआई। 17 फरवरी को हैदराबाद में विपक्षी नेताओं का महाजुटान, नीतीश को केसीआर का न्योता, तेजस्वी को भी बुलाया। भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सुरक्षा की दृष्टि से नहीं थी कोई कमी, ओछी राजनीति कर रही कांग्रेस। चीन से सटी सीमा पर सेना की पैनी नजर, सीमावर्ती गांवों का होगा विकास, रोड मैप हुआ तैयार। पसमानदा मुस्लिमों के सहारे 2024 फतह की तैयारी में कांग्रेस, बनाया खास प्लान। महाराष्ट्र से लड़ने को रोज 60 लाख फीस देगा कर्नाटक, दोनों जगह बीजेपी सरकार, फिर भी नहीं सुलझ रही 865 गांव का मसला। अरविंद केजरीवाल की एक और गारंटी, 5 साल में सभी वादे होंगे पूरे, सब्र रखे, सीएम मान के साथ 400 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत आकर्षक स्थल, अगले साल 6.7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। स्मृति ईरानी बोली पीएम मोदी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखा, दिया मुफ्त राशन। कांग्रेस ने की बजट सत्र में चीन पर चर्चा की मांग, सरकार पर लगाया देश को अंधेरे में रखने का आरोप। पुलिस आरक्षकों को सीएम शिवराज ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले सिर्फ नौकरी नहीं देश की रक्षा व जन सेवा का संकल्प। अमित शाह करेंगे चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा, पार्टी को मजबूत करने के लिए होंगी कई बैठकें। चीन भूटान के रास्ते भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, सीमा विवाद को तेजी से कर रहा खत्म। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्यों और बिजली उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजना और निगरानी की बैठक। 2024 लोकसभा में चुनाव MVA को मिलेगी 40 सीटें, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा नहीं छोड़ूंगा पार्टी, अपने और परायों का पता करे सीएम। मौसम अपडेट, हिमाचल में बर्फबारी से 263 सड़कें बंद, यूपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में कल से बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों की प्रतिनिधि संस्था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने यह ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। पाल के अलावा राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने इसमें भाग लिया। दर्शन पाल ने कहा है कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और किसान मोर्चा एकता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पाल ने कहा कि हम दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बनाया एक्शन प्लान, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ पॉलिसी। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा यूथ वोटरों को कनेक्ट करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए प्रदेश कार्य समिति एवं संगठन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल के लिए बीजेपी ने अलग अलग समूह और प्रभारी तय किए हैं। यह समूह और प्रभारी संगठन की रणनीति पर अमल के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही पार्टी डेटा प्रबंध को और मजबूत बनाने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों ही बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनकी क्रियान्वयन के लिए आज आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में ऐतिहासिक विजय के संकल्प को पूरा करने के लिए अलग अलग समूह बनाए गए हैं। यह समूह सभी आवश्यक विषयों पर रणनीति बनाकर उन्हें जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना कभी भी खेल सकती है खूनी खेल, रिपोर्ट में दावा। जी हां, लद्दाख क्षेत्र में चीन की काफी अधिक आर्थिक और रणनीतिक जरूरत है और यही वजह है कि वह आक्रामक तरीके से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है ताकि वह भारत की ओर अधिक क्षेत्रों पर दावा करने के लिए बिना बाड़बंदी वाले स्थानों पर दबदबा कायम कर सके। यह बात एक उच्च स्तरीय बैठक में वितरित किए गए एक दस्तावेज में कही, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में और भी झड़पें हो सकती है। इससे पहले यह खुलासा हुआ था कि भारत ने 65 में से ऐसे 26
पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना नियंत्रण खो दिया है, जहां बीएसएफ की पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। पूर्वी सीमा क्षेत्र में चीन की काफी अधिक आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता है और वह आक्रामक रूप से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है ताकि वह भारत की ओर गश्त बिंदियों से चिन्हित गैर बाड़बंदी वाले क्षेत्रों पर दावा जताने के लिए दबदबा कायम कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। जी हम भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्राइस बढ़ाए हैं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 7 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी का कहना है कि कंपोनेंट महंगे होने और नए एमिशन नॉर्म्स के अनुसार कार मेकिंग में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम 1 फरवरी से कंपनी के लाइनअप में शामिल सभी मॉडल्स के लिए अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल 8.21 लाख महिलाओं को मिल सकते हैं 1500 रुपए। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में रोड मैप तैयार। जी हिमाचल में लगभग 8.21 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिल सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में इसका आधा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट भाषण में महिलाओं को इस मदद की घोषणा की जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन धनी राम ने बताया कि अब तक के आकलन के मुताबिक इसे सरकार पर सालाना 500 से लेकर 600 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। कांग्रेस ने 18 से 60 साल के सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की घोषणा कर रखी है। इस वादे को पूरा करने से पहले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य मंत्री धनी राम की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस सब कमेटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को बोला गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में जल्द ही शुरू होगी गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग। भारत एनकैप रेटिंग से होगा फायदा। जी हां, देश में चलने वाली गाड़ियां कितनी सेफ है इसके लिए भारत में कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। हालांकि ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप द्वारा प्रमाणित सेफ्टी रेटिंग को देखकर आज भी भारत में गाड़ियों को खरीदा जाता है। दरअसल कार में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई कंपनी अपनी कार की असेसमेंट कराती है, लेकिन इसके लिए विदेशों में भेजना पड़ता है। हालांकि भारत सरकार अब जल्द ही एक नया पहल लेकर आ रही है। अब भारत कार की सेफ्टी खुद ही करेगा और अपनी कार को सेफ्टी रेटिंग दे सकेगा। इसको भारत एनकैप नाम दिया जाएगा। भारत एनकैप एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।